गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पुनरावृत्ति कक्षाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 16 विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में आप लोगों को बताया गया है कि 21 से 40 तक आपको याद करना है, लिखवाया भी गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है। इसकी परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जा सकती है क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। विलोम का अर्थ होता है किसी भी चीज का उल्टा, किसी भी चीज का ठीक उल्टा जो होता है वो विलोम होता है। ये नहीं किसी भी चीज का थोड़ा सा उल्टा नहीं, ठीक विपरीत। जैसे रात का विपरीत क्या होगा? दिन होगा। ये नहीं कहेंगे कि रात का विपरीत सुबह होगा। दिन, रात, दिन, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा। तो ठीक विपरीत जो होता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को ही हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तीसरे रूप में विलोम शब्द को हम उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा भी कह सकते हैं। तो विलोम शब्द की परिभाषा दी गई है अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्दों को, अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के जो विरोधी शब्द होते हैं उनको हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी में कई उपसर्गों से हम विपरीत अर्थ वाले शब्द बना सकते हैं। कई प्रकार के हिंदी में उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब किसी एक छोटा सा शब्दांश जो शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे एक शब्द है न्याय, तो न्याय शब्द के पहले ओ लग गया तो ये आपका ये उपसर्ग हुआ तो हो जाएगा अन्याय। तो आपके पाठ्यक्रम में जहाँ से बताया गया है विलोम शब्द लिखने के लिए वहाँ से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे उदय का अस्त, अपना का पराया, फिर जड़ का चेतन, फिर हानि का लाभ, फिर सौभाग्य का दुर्भाग्य, फिर गहरा का उथला, फिर स्वर्ग का नरक, फिर शांत का उग्र, फिर सम का विषम, फिर वाह्य का आंतरिक, फिर आदान का प्रदान, फिर प्रेम का घृणा, फिर हार का जीत, फिर निम्न का उच्च, फिर आदि का अंत, फिर सच का झूठ, फिर अंधकार का प्रकाश। इस प्रकार से जितने भी विलोम शब्द हैं इसको आप लोग याद कर लीजिए। और इसका अभ्यास कार्य जो है देखिए, अभ्यास कार्य 1, रंगीन छपे शब्दों का सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। रोगी का निरोग, तीसरा। प्राचीन का नवीन, थर्ड। रोगी का निरोग सेकंड सही है। इसके बाद प्राचीन का थर्ड, नवीन अपना का फर्स्ट, पराया निम्न का उच्च, थर्ड। सम का विषम, थर्ड। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब रानी ने जान लिया कि युद्ध में जय की कोई संभावना नहीं है। प्रारंभ में बरदराज सब लोग मूर्ख समझते थे। कक्षा में प्रथम आने पर मुझे पुरस्कार मिला। पराधीन देशों में जन्म लेना दुर्भाग्य की बात है। प्रदूषण बहुत हानिकारक है। वह झोपड़ी में रहता है। मोहन मेरा मित्र है।
हम तो आपके सेवक हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान ने उसे वरदान दिया, मजदूरों की यह मांग बिल्कुल उचित है। इस प्रकार से आप लोग इसको पुनरावृत्त करेंगे। अब आइए हम पर्यायवाची शब्द नामक पाठ में चलते हैं। पर्याय का अर्थ होता है किसी शब्द को उसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द। पर्याय का अर्थ होता है ठीक उसी के जैसा शब्द, यह नहीं तो यह, लेकिन उसी के जैसा। किसी शब्द के उसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जल, तो जल का समानार्थी क्या है? जल का समानार्थी पानी है, नीर है। बिजली का क्या समानार्थी है? चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी। भौरा का भ्रमर, मिलिंद, अली, मधु। वायु का हवा, पवन, शमीर। वृक्ष का पेड़, द्रुम, तरु, बिटप, बादम। शरीर का काया, तन, देह, कलेवर। फिर शत्रु का अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन। सोना का स्वर्ण, कनक, हेम, सुवर्ण। फिर सांप का सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल। फिर स्त्री का नारी, अबला, कांता, रमणी, वामा, वनिता। स्वर्ग का देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी, दीव। फिर बादल का मेघ, जलद, जलधर, घन, वारिद, घटा। फिर रात का निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि। फिर मछली का मीन, मत्स्य और मकर। इस प्रकार से आप लोग सारा पुनरावृत्त करिए और याद करिए। धन्यवाद। थैंक यू।